नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि HAL के दो हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसके ट्रायल हुए थे, ये सफल रहे थे। इसका ऑर्डर भी दिया गया है और आगे ये ऑर्डर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में अब HAL की निगाहें IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के ऊपर है। आज इसी पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HAL की रोटरी विंग रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर के चीफ डिज़ाइनर जी शमत कहते हैं कि वे LCH और LUH के प्रदर्शन को देख के भी खुश हैं और ये फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच गया है। अब उनकी निगाहें हैं एक बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि है इंडियन मीडियम लिफ्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जो कि 13 टन का हेलीकॉप्टर है। तो दोस्तों, ऐसे में अलग अलग तरह के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर या फिर कहें कि लाइट श्रेणी के हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के बाद और उन्हें सर्टिफिकेशन दिलवाने के बाद HAL की कैपेबिलिटी के ऊपर किसी को भी शक नहीं है। और साथ ही दोस्तों, इससे यह भी विश्वास उठता है कि जो IMRH यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम है, यह भी सफल होगा। और दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर हमारे लेगेसी MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसे हमने रशिया से खरीदा था, इसे रिप्लेस करेंगे। और ये हेलीकॉप्टर आपको बता दें कि 2028 के बाद से रिटायर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हमने सबसे पहले रशिया से MI-8 हेलीकॉप्टर को खरीदा था 1971 के अंदर, और उसके बाद में हमने MI-17 हेलीकॉप्टर को खरीदना शुरू किया। इसके कई वेरिएंट हमने खरीदे और इसने अपने आप को प्रूव भी किया है अलग अलग मिशन के अंदर। और तभी दोस्तों, हमारा ट्रस्ट इस हेलीकॉप्टर के अंदर अभी तक बना हुआ है। और दोस्तों, अभी भी रशिया की तरफ से इंडिया को एक और हेलीकॉप्टर पेश किया जा रहा है, और वो है दोस्तों MI-17 का सक्सेसर हेलीकॉप्टर MI-38। और इसके ऊपर भी हमारी फोर्सेस को पूरा विश्वास होना चाहिए। लेकिन अब जरूरत है कि HAL IMRH के रूप में ऐसा हेलीकॉप्टर लेके आए जिससे हमारी फोर्सेस पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं और उन्हें MI-38 की किसी भी तरह की आवश्यकता न रह जाए। और दोस्तों, आपको बता दें कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पूरी तरह से बैक करती है HAL के इस IMRH प्रोग्राम को। लेकिन अब जरूरत HAL के द्वारा है कि वह ऐसे हेलीकॉप्टर को डिजाइन और डेवलप करे जो न केवल MI-8 और MI-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करे, बल्कि कैपेबिलिटीज में उनके बराबर हो और इसके अंदर वैसी ही एज ऑफ मेंटेनेबिलिटी भी हो, यानी कि जिसकी मेंटेनेंस आसान हो। क्योंकि दोस्तों, जिन जगहों पर इन हेलीकॉप्टर का हमारी फोर्सेज इस्तेमाल कर रही हैं, वहाँ वेदर कंडीशन बहुत ही बुरी है, बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। तो ऐसे में बहुत से चैलेंजेस है और हेलीकॉप्टर की अवेलेबिलिटी और ऑपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसा हेलीकॉप्टर तैयार करना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को पूरा कर सके, क्योंकि ये केवल अवेलेबिलिटी का ही सवाल नहीं, बल्कि लाइफ और डेथ भी बहुत सी चीज़ें इन पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि सारा राशन, मेडिकल इवैक्यूएशन, एमुनिशन सॉर्टिस वगैरह सारी इसी के द्वारा ही की जाती हैं। और अभी तक दोस्तों 300 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव ने अपने आप को प्रूव किया है अलग अलग मिशंस के अंदर, और अब IMRH प्रोग्राम के लिए भी यही ज़रूरत है। और इसके लिए HAL को कंटिन्यूसली इसके डिज़ाइन को और ज़्यादा रिफाइन करना होगा, इसे और ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाना होगा, ताकि वह इसी सेगमेंट के अन्य हेलीकॉप्टर से सरपास कर सके, उनसे आगे निकल जाए। और दोस्तों, चीफ डिजाइनर जी शमंत बताते हैं कि हमें पता है कि अभी जो लेजेंडरी हेलीकॉप्टर हमारी फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, यह वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से कैसी रिक्वायरमेंट उनकी है हमें पता है, और उसी तरह से हम इसे डेवलप कर रहे हैं। और आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम इसको भी स्टडी कर रहे हैं। और इसीलिए हर एक वेरिएंट जो इसका आएगा उसके अंदर उन्हीं के हिसाब से स्पेसिफिकेशन दी जा रही हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि HAL पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है इस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए और इसे डिलीवर करने के लिए। बस केवल जरूरत है गवर्नमेंट के एक फॉर्मल अप्रूवल की, जो कि दोस्तों जल्द ही मिल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।